गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेहा राणा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ठंडी शुरू हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8। मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर चुकी हूँ और सचिन जी भी उठ गए हैं। सचिन गए हैं मार्केट क्योंकि चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने गए हैं चाय की पत्ती। और सुबह की बैठी तो हमने पी ली दोस्तों, लेकिन वही है, आज मैंने अपनी हाउस हेल्पर को भी जल्दी बुलाया था, तो मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो चुका है। और आज दोस्तों अभी जब मैं सुबह उठी तो फिर मेरे इन लॉज का फ़ोन आया। तो वो लोग आ रहे हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मेरे सास ससुर दोनों अभी आ रहे हैं। तो फिर वही है कि अब अच्छा हुआ मुझे, मतलब आज थोड़ा लेट उठने का था। रात ही हम लोग डिसाइड करके सोए थे कि आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, लेकिन फिर मैंने सोनम को कल ही बोल दिया था कि क्योंकि दोस्तों संडे का ये होता है कि एक तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो आधा मतलब अगर आपने 11-12 बजे तक काम आपका हो गया तो हो गया, उसके बाद शाम 3 बजे से तो फिर ऐसा लगता है कि दिल ढलना शुरू हो जाता है, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं करता। तो जो मन करता है बस 12 बजे के बाद तो मन करता है धूप में जाके बैठ जाओ और बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों मेरे मतलब छत पे तो मेरा पूरा जब तक धूप रहती है तब तक पूरे पे मतलब पूरी छत पे शाम तक धूप बनी रहती है, जब तक सूर्य देवता छिप नहीं जाते। लेकिन नीचे यहाँ पे मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं आती क्योंकि सब कवर्ड है। बाहर आती है सुबह के टाइम, जब मेन गेट जो मेरा आउटर एरिया है उसमें आती है पोर्च में, लेकिन वो सिर्फ 9 बजे तक आती है दोस्तों। अब 9 बजे तक या तो आप घर के काम कर लो या आप धूप सेक लो, तो सुबह इतना टाइम नहीं होता। आपको पता है सबको कि बिजी रूटीन होता है सुबह का। सचिन जी ऑफिस जाते हैं, उनका लंच, नहाना धोना, पूजा वगैरह होती है। तो मेरा फिर वही होता है कि जब सारे काम घर के हो जाते हैं उसके बाद जो है मैं धूप में जाके 12 साढ़े 12 बजे जाके बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिलहाल आज की अपडेट ये है दोस्तों कि मेरे इन लॉज आ रहे हैं, सास ससुर आ रहे हैं, और ये अभी मुझे पता चला, उनका फ़ोन आया। तो अब मैं जल्दी से जो हुआ आज लंच में फिर सचिन जी अभी चाय की पत्ती लेने गए, तो उनको मैंने बोला, मैं आपसे कल जो मैंने ब्लॉग बनाया था मैंने उसमें कहा था आपको, देखिए ये है इतनी सारी ये मूली टमाटर वगैरह, मेरा अभी ये डाइनिंग एरिया पूरा भरा हुआ है, तो इसको अभी मैं क्लियर करूँ। फिर मैंने सोचा, सचिन जी बोले दाल चावल रोटी बना ले, सब्जी बना ले, पर मैंने सोचा कि दाल रोटी संडे में अच्छी नहीं लगती दोस्तों। तो फिर पहले मैंने आपसे कल कहा था कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, अब मैंने मूली के पराठे भी कैंसिल कर दिए। अब मैं बनाऊंगी, अभी फिलहाल तो मैं सचिन जी से मंगाए हैं मैंने समोसे, क्योंकि समोसे मेरे फेवरेट हैं। छोले भटूरे मेरे खाने का मन था, लेकिन अब इन लॉज आने वाले हैं तो बाहर का प्रोग्राम भी कैंसिल। तो बस यही है, पहले घर में बनाने का सोचा था, लेकिन घर में नहीं खाते तो हम बाहर जाके खाते संडे के दिन सुबह। यहाँ पे मेन मार्केट गांधी पार्क में बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं दोस्तों, और सिर्फ 50 रुपये प्लेट कर दी उन्होंने। उसमें मतलब बहुत अच्छे छोले भटूरे मिलते हैं और इतने टेस्टी होते हैं। बात पैसों की नहीं आती दोस्तों, टेस्ट की आती है। टेस्ट के साथ नो समझौता। उसमें प्लेट में भोजन थाल में लग के भटूरे, गर्मा गर्म छोले और चटनी, और वो थोड़ा सा रायता भी देते हैं, और अचार चटपटा वाला। और अचार इतना शानदार होता है कि छोले भी फीके कर देता है। वो पता नहीं कौन सा अचार होता है, वो है मतलब होममेड अचार होता है, मिक्स वाला, लेकिन मज़ा ही आ जाता है। तो ये है। और वैसे भी दोस्तों बाहर जाके सुबह सुबह नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और फिलहाल ये है कि सचिन जी का फ़ोन आ रहा है, मैंने अभी काटा है उनका फ़ोन, और मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या है, कुछ और कुछ कह रहे होंगे वो। और बस जल्दी से सचिन जी को मैंने पनीर वनीर ला रहे हैं, वो पनीर मटर वगैरह जो भी सब्ज़ी नहीं है, क्योंकि अब प्रॉपर खाना अच्छा वाला बनाऊँगी। तो पूड़ी सब्जी रायता पुलाव, फिर मैंने यही सोचा मूली की भाजी बनाऊँगी, मतलब मूली की सब्जी बनाऊँगी, मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी, और पूड़ी बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, और स्वीट डिश में देखती हूँ खीर बनाऊँगी, है ना। तो ये मेरा आज का लंच होने वाला है, जो कि मैं अब तैयारी शुरू कर रही हूँ। सचिन जी समोसे ला रहे हैं, और सचिन जी को समोसे नहीं खाने, उनको खाने हैं चीले। तो उनके लिए मैं बेसन के एक फटाफट से 2 चीले उतारती हूँ, मतलब 2 चीले सेक देती हूँ। बेसन का घोल मैंने बना दिया है, और सूजी ख़त्म हो चुकी है, तो सूजी नहीं, सिंपल बेसन के, और उसमें प्याज हरी मिर्च काट के। और मैं दोस्तों दूध जो है देखिए, तो मैं दूध भी बाहर जो है, चलिए कोई। तो बस दोस्तों अब मैं जल्दी से फटाफट जो है लंच की तैयारी में लगूंगी, क्योंकि नाश्ता सचिन जी लेके आ रहे हैं। उनके लिए बेसन, बस ये देखिए मैंने बाउल भी निकाला, और इसमें जो है मैं अभी बोलती हूँ और उनके लिए बनाती हूँ 2 चीले। अपने खाऊंगी चाय और समोसे, और फिर करूंगी प्रॉपर लंच की तैयारी, जो कि मटर पनीर, मूली की भूजी
और क्या, पूड़ी, खीर, पुलाव, बूंदी का रायता, है ना। तो चलिए फिर इन सब की तैयारी करती हूँ, और जैसा जैसा भी होगा मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए दोस्तों, सचिन जी के लिए मैंने बना दिया चीला। वो बाजार से आ गए हैं, और चीले का बैटर मैंने ज़्यादा बनाया था क्योंकि मम्मी पापा आएंगे, मतलब मेरे सास ससुर, तो उनके लिए भी चीला बनाऊंगी। तो चीले का बैटर बनाया, इसमें मैंने सचिन जी के लिए चीला बना दिया है। तो छत पे धूप में बैठ के चीला खा रहे हैं, और मैंने अपने लिए मंगाए थे समोसे। तो ये हैं गर्मा गर्म समोसे, आप देख सकते हैं, ये समोसे हैं, इसमें ये नमकीन समोसे हैं, और ये सचिन जी लाए हैं मीठे वाले समोसे। आपको दिखाती हूँ, ये वाले मीठे वाले समोसे हैं दोस्तों। इसमें ये आप देखिए, ये मीठे वाले समोसे होते हैं, ये होते हैं गुजिया की तरह। जैसे गुजिया होती है, गुजिया में खोया और सब चीज़ें भरी होती हैं, तो ये वैसे वाले समोसे होते हैं। और अमरूद लाए हैं, ये सब्जियां लाए हैं, इसमें मटर लाए हैं, पनीर वगैरह मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया है। अभी पहले नाश्ता कर लूँ, फिर देखूंगी। तो आप डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं मेरी भरी हुई कुछ कुछ कुछ। और बस दोस्तों, अब पहले मैं नाश्ता कर लूँ, समोसे मेरे ठंडे हो जाएंगे। सचिन जी के लिए चीला बना के मैंने दे दिया है, वो छत पे चीला खा रहे हैं। फिर मैं बनाऊंगी एक कप चाय, पहले मैं खा लूँ समोसे। और जैकी बिस्किट खा रहे हैं, उनके पार्ले जी मतलब फेवरेट हैं, तो उनको पार्ले जी बिस्किट दे के आई हूँ। और बस जल्दी से पहले समोसा खा लूँ, उसके बाद फिर मैं लंच की तैयारी करूँगी। और चलिए अब मैं जल्दी से धूप में जाके, मुझे भी नीचे बहुत ठंडा लग रहा है क्योंकि सुबह से नहा धो के पूजा पाठ करके सफाई वफाई करवा के अब लंच की तैयारी करूंगी, तो ठंडा लग रहा है। तो मैं छत पे ही जाके नाश्ता करूंगी, समोसे लेके जा रही हूँ, चाय बाद में पीऊंगी क्योंकि सचिन जी चीला खा रहे हैं, तो बोले अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं चीला खा लूँ, उसके बाद चाय वाय बनाना। तो मैं जल्दी से समोसा खाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। दोस्तों, मम्मी पापा आ चुके हैं, मतलब मेरे सास ससुर आ चुके हैं, और चाय नाश्ता वगैरह हो चुका है। चीले बनाए थे, समोसे थे, चाय और स्नैक्स। और अब सब लोग छत पे बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं क्योंकि नीचे धूप नहीं आती। मम्मी पापा और एक भैया हैं, और क्योंकि गाड़ी ड्राइव करके वही भैया लाते हैं हर बार, तो गाड़ी बाहर खड़ी है, और भैया भी हैं एक हमारे, तो सब लोग छत पे बैठे हैं और मैं नीचे दूध वगैरह। दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले व्लॉग में मेंशन किया था कि मैं एक ज़मींदार फैमिली में ब्याही गई हूँ, तो हमारी अपनी ज़मीन, खेत वगैरह सब कुछ हैं। तो मेरा जो राशन है बेसिक है, आटा, चावल, तेल और घी, खोआ, ये सब मेरे अपने मतलब ससुराल से आता है। अपने घर से ससुराल मतलब मेरा घर ही हुआ, तो मेरे घर से आता है। तो अभी मम्मी पापा आए हैं, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मेरे साथ आ जाता है गाड़ी में लोड होके। और अब मम्मी पापा हैं, गाड़ी से आए हैं, तो आप ये देख सकते, दूध हो रहा है। ये मेरे ख्याल से 5 किलो, क्योंकि इसमें 3 किलो आता है, 2.5 से 3 किलो इसमें आता है, लीटर आता है, और 3 किलो इसमें आता है। तो ये 5 से 5.5 लीटर दूध हो रहा है दोस्तों। और ये घर से आया है शुद्ध देसी घी, ये आप देख सकते हैं, ये देसी घी है क्योंकि घर में गाय भैंसे सभी हैं जो मतलब गाय भैंसों का दूध वगैरह निकालते हैं। तो ये सब वो मतलब जो हमारे काम करते हैं वो ही ये सब काम करते हैं गाय भैंसों का। तो ये घर से घी मम्मी बनाती हैं, तो ये घी आया है और ये खोया आया है। मैं कल ही के गाजर का हलवा बनाऊंगी, तो ये शुद्ध खोआ है, घर का बना हुआ खोआ है क्योंकि हमारी गाय भैंसे घर में हैं। और ये शुद्ध घी है। तो खैर, ज़मींदार फैमिली ब्याहने के ये फ़ायदे तो हैं कि शुद्ध राशन मिलता है, शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध खोआ मिलता है। तो सब लोग छत पे बैठे गप्पे मार रहे हैं, सचिन जी, मम्मी पापा और भैया। और मैं यहाँ रसोई में अब जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 1 बज चुका है और मेरी खाने की भी तैयारी नहीं हुई है। मूली उबाली है बस मैंने, ये देखा अभी मूली की भाजी उबाली है। और पनीर काट के मटर पनीर की सब्जी छोकूंगी, बूंदी का रायता बनाऊंगी, आटा मारूंगी, पुलाव बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी। और बस फटाफट 1.5 घंटे में मुझे ये सारा तैयारी करनी है। तो अब लगती हूँ झटपट और बनाती हूँ फटफट खाना, है ना। चलिए, और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में ब्रेक के बाद। तो लंच तैयार हो गया है। ये आप देखो, भाभी साग लाई थी, ये साग गरम हो रहा है कढ़ाई में। और ये मैंने मटर पनीर की सब्जी बना ली है, ये भुजी तैयार कर ली है, ये पनीर बना लिया है, ये रायता बना लिया है, और ये आटा मड़ गया है जो कि मेरी सास ने माड़ा है। और
खीर रह गई है। खीर मम्मी ने मना कर दी कि खीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समोसा जो मेवा वाला था, जो गुजिया की स्टाइल में था, मतलब एक तरीके से वो गुजिया ही थी, उसे समोसे का शेप देके उसमें खोया और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भरे हुए होते हैं। तो और वैसे भी मम्मी पापा मीठा कम खाते हैं, तो फिर खीर मैं अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वैसे भी 2:30 बज गया है दोस्तों। और फटाफट अब मैं रोटी सेकती हूँ और सबको खिलाती हूँ खाना, क्योंकि सब बैठे हैं छत पे और लंच का इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, बस जल्दी से मैं लगाती हूँ लंच और फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों ये निकाल लिए हैं भोजन थाल, और ये भोजन थाल निकाल लिए हैं मैंने, और ये कड़िया है सैलेड, और लगाने जा रही हूँ अब फटाफट में खाना। दोस्तों सब खा रहे हैं खाना, और ये है मेरी मम्मी सास, और ये सेक रही है रोट, खा रहे हैं सब लोग खा। तो आपको दिखाती हूँ चुपके से, है ना, ये देखिए सब लोग खा रहे हैं खाना। ये है मेरे पापा ससुर जी। पापा बोलो हाय, हेलो बोलो। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए हैं ये, और अब रुकेंगे, ये रुकेंगे आप? ये बस हैं कर देते हैं, रुकते रुकते आना है, ये पागल बना के चले जाते हैं मुझे। सही है। और ये हैं हमारे बब्बू भैया, हैं बब्बू भैया, बोलो हाय। हेलो। हेलो। आऊंगा फिर दोबारा अपनी बहू को लेके, हैं दोस्तों। तो सब लोग खा रहे हैं खाना, सजन जी गए हैं बाहर अभी। और चलिए ये बैठे हैं, है ना। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, खाना खिला दूँ, है ना। दोस्तों हम न खा रहे हैं खाना, सास बहू है दोनों बैठ के, और बाकी सब खा चुके हैं। और सचिन जी आपको पता ही है, जैसे कैमरा शाय है, वो कैमरे में ज़रा कम आते हैं, वो पीछे से डंडा हिलगा रहे थे, मुझे दिखाया तो इसलिए मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया। और ये देखिए ये बैठी हैं मम्मी हैं, और इनके दांत में है दर्द, और ये कम कम खा रही हैं। ये देखिए इनकी थाली में कुछ नहीं है, तो ये कम कम खा रही हैं रोटी चूर के, क्योंकि दांत में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और बस फिर खाना खा के हम चाय वाय पियेंगे। ऑलमोस्ट 2:30-3 बज रहे हैं, और मुझे लग रहा है ठंडा, तो खाना वाना खा के हम जाएंगे छत पे, है ना। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों मम्मी पापा जा रहे हैं और गाड़ी में बैठ चुके हैं, और उनको सी ऑफ करके आती हूँ फिर मैं। मेरे ब्लॉग का एंड भी तो करना है, बोलो फिर मिलेंगे जल्दी खुशखबरी के साथ। मम्मी नीचे करो शीशा, करो कहना जल्दी आऊंगी अब, बोलो जल्दी आऊंगी अब। मैं तो तभी आऊंगी अब। चलो आगे लो गाड़ी। दोस्तों फाइनली शाम हो रही है, 6 बज रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं, और मम्मी पापा अभी अभी यहाँ से निकले हैं घर के लिए। और यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है वहाँ, मतलब मेरी ससुराल तक का, तो 1.5 घंटा उनको लगेगा, 7:30 तक पहुँचेंगे वो, और जाना ज़रूरी था। तो बस हंसते हंसते उन्हें अलविदा किया है यहाँ से, घर से। और चाय नाश्ता, अभी चाय वगैरह बनाई थी मैंने, और मैंने नहीं पी है, तो अब मेरी चाय कहाँ गई, मैं अपनी पीती हूँ चाय कहाँ गई मेरी। और अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि एकदम घर भरा भरा होता है और फिर खाली खाली हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही ज़िंदगी है और यही सच्चाई है। तो बस दोस्तों, और इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और सुबह से लेकर जल्दी जल्दी भागा दौड़ी में जितना मुझसे बन पाया मैंने उतना शूट किया है। होप यू लाइक दिस। और बस दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे फिर कल नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, है ना। और फिर कल मिलती हूँ।